सो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो आज हम लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैप्टर 1 जो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो यूनिट है, पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो उसका पहले चैप्टर के कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और चांसेस बहुत ज़्यादा आने के, उसको हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग का जो बैच है, अगर आपको ये चैप्टर आता ही नहीं है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का कोई सेंस नहीं है। तो अगर आपको ये चैप्टर सीखना है तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है। अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में या बैच खोजने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लो। बाकी हमारा ऐप केवाईटी क्लासेस को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और बाकी ये बता दूं मैं आपको कि 24 से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, आज से हमारा स्टार्ट हो चुका है बैच। उसके बाद देखो, जो प्राइजेस पहले 900 हुआ करती थी, इस टाइम 700 में आपको मिल रहा है। पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स है, हर एक सब्जेक्ट के आपको टीचर्स मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को आज के स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला, अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको, अगर ये एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, आपने पढ़ रखा है, तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड एल इफ टू क्यू चार्ज, अगर इसके कॉर्नर पे प्लेस कर दिया जाए। अब देखो बच्चों क्या होता है, मैं एक क्यूब बनाऊं, अगर मैं यहाँ एक 3D में क्यूब बनाऊं, ठीक है बेटा। अब इसके कॉर्नर पे मैं देखूं, इसके कॉर्नर पे 2 क्यू चार्ज है। अब इससे बेटा देखो, इस कॉर्नर पे मैं ऐसे ऐसे 8 क्यूब रख सकता हूँ। टोटल क्या रख सकता हूँ बेटा, ये एक है, इसके साथ 7 क्यूब और यहाँ पर रख सकता हूँ। अरे इससे जब चार्ज निकलेगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, हर तरफ जाएगा। तो इस वाले क्यूब में कितना चार्ज जा रहा है वो आपको बताना है। इस वाले क्यूब में कितना फ्लक्स जा रहा है। फ्लक्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इससे निकलेगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हर एक डायरेक्शन में जाएगी। और आपसे पूछा क्या है कि इस वाले क्यूब के अंदर कितनी जाएगी। तो हम ऐसा थोड़ा इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा बेटा इमेजिन करते हैं कि इससे एक क्यूब और लिंक हो सकता है, तो कुछ फ्लक्स तो उसमें चला जाएगा। ऐसे इस कॉर्नर से कितने हो सकते हैं, क्या आप सोच सकते हो? क्या बेटा आप सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन कितने हो सकते हैं ऐसे इस कॉर्नर से आकर के? बेटा 8 क्यूब ऐसे अटैच हो सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, अगर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, ये क्यूब है, ये कॉर्नर है, एक इस तरफ आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, फिर एक इस तरफ भी आ जाएगा, इस तरफ, फिर एक इधर से आ जाएगा ऊपर। देखो 4 नीचे आ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से एक इस पे, एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, फिर ऊपर से ऐसे ही 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, कितना हो जाएगा बेटा, टोटल 8 हो जाएगा। अरे इधर एक क्यूब को लाके जोड़ दिया, आगे से एक क्यूब को लाके जोड़ दिया, इसके बगल से एक क्यूब को लाके जोड़ दिया, 4 नीचे हो गए और 4 ऊपर, लेकिन सबके सब टच किससे होंगे, कॉर्नर से टच होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं है? इतनी बात अगर समझ में आ रही है बेटा, जल्दी से आप लोग सब कर सकते हैं। तो क्या होगा बेटा, टोटल 8 क्यूब हो जाएंगे। तो जो टोटल इस वाले चार्ज से जितना फ्लक्स आ रहा था वो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना आ रहा होगा इस वाले चार्ज से, जो टोटल फ्लक्स है वो कितना आ रहा होगा बेटा, क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना है, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 8 पार्ट में। तो एक साइड से कितना जाएगा, एक क्यूब से कितना जाएगा बेटा, 1/8 2q अपॉन एप्सिलॉन, काटेगा 2 1 2 2 4 जाए, तो कितना आ जाएगा बच्चों, q/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या जाएगा, q/4 एप्सिलॉन नॉट। यही आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग एक काम किया करो, पॉज करके बेटा सॉल्व कर लिया करो और फिर मिलाया करो कि आपका सही है लॉजिक या फिर नहीं। अगली चीज देखो, अगला आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा क्योंकि नंबर आ जा रहा है नीचे। मैं आपको ये दिखा दूँ, देखो कॉल आ रहा है सर, थोड़ा बात कर लीजिए। ठीक है, अब देखना, समझिएगा क्या दे रखा है बच्चों। इन द रीजन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, एरिया दे रखा है, आपको फ्लक्स निकालना है। इंटेंसिटी दे रखी है, एरिया दे रखा है, आपको फ्लक्स निकालना है। गॉस लॉ, गॉस लॉ याद करो, क्या होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ यही तो बोलता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी। अब इंटीग्रेशन क्या करते हैं, अगर छोटा सा एरिया दिया होता है, यहाँ तो पूरा एरिया दे रखा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, ई डॉट ए, क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। अब डॉट प्रोडक्ट करना है दो चीजों का, क्या दे रखा है बेटा, क्लोज, हाँ ठीक है, ई डॉट ए करना है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कितना दे रखा है, ई कितना दे रखा है, 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप, 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप, और डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, एरिया वेक्टर कितना दे रखा है, एरिया दिया हुआ है बच्चों 10i कैप, बस खाली क्या दे रखा है 10i कैप।
तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, सब तो जीरो जे कैप हो जाएगा जब कुछ नहीं दिया और जीरो के कैप। अच्छा डॉट प्रोडक्ट अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं बेटा, आई का मल्टीप्लाई आई के साथ, जे का मल्टीप्लाई जे के साथ, के का मल्टीप्लाई के साथ, तो कैसे हो जाएगा 8 का 10 के साथ क्या हो जाएगा 80, ये 0 + 0, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 80 वोल्ट पर मीटर, मतलब वोल्ट मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या आपने सही किया था, कितने आंसर्स आपने सही किए वो कमेंट में आप लोग बताइएगा, कितने ऑप्शंस आपने सही किए, आंसर पॉज करके सॉल्व करना, जितने सही किए वो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। ये हो गए हमारे मेन। अब देखो बच्चों ये तीसरा सवाल आपका क्या है, फिगर शोन डिफरेंट क्लोज कंटेनिंग चार्ज क्यू। ये अलग अलग टाइप के सरफेस है लेकिन सबके पास चार्ज क्या है बेटा क्यू है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सबके पास क्या है बेटा चार्ज, सबके पास आवेश क्यू रखा हुआ है, अलग अलग टाइप के सरफेस है, तो बताना है किसका फ्लक्स ज्यादा होगा किसका कम होगा। समझ में आ रहा है, बताना है द लार्जेस्ट इन फ्लक्स किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट इन फिगर 4 में क्या है फ्लक्स ज्यादा होगा, लार्जेस्ट इन फिगर 3 में ज्यादा होगा, 2 और 3 में सेम होगा या फिर सेम हर एक में होगा, सेम हर एक में होगा। बताओ क्या होगा बच्चों। अच्छा ये बताओ फ्लक्स डिपेंड किस पे कर रहा है। फ्लक्स का सर तो फॉर्मूला ही यही है, फ्लक्स का तो फॉर्मूला सर ये भी है ना Q/ε0। तो ये तो एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो फिगर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, फिगर से तो इंडिपेंडेंट है, बस खाली डिपेंड किस पे कर रहा है अंदर चार्ज कितना है, Q इन कितना है। सबके पास चार्ज बराबर है तो सबसे फ्लक्स भी क्या होगा बेटा सेम होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा सेम फॉर ऑल फिगर, सेम फॉर ऑल फिगर। समझ में आ रहा है, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है या फिर नहीं, समझ आ रहा है या फिर नहीं। आगे बढ़े, ये 3 सवाल हो गए हमारे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, तो एकदम बच्चों वाला सवाल है, एकदम बच्चों वाला सवाल है। तो जहां पे लाइन डेंस होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां पे कम डेंस होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। मतलब देखो ए और सी पे आपको देखो डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, मतलब इन दोनों पे तो बराबर होगी ए और सी पे, तो ए और सी पे तो बराबर होगी, और यहाँ पे डेंसिटी कम है मतलब बी पे कम होगी। ए और सी से कम किस पे होगी, बी पे होगी, तो ई और सी से कम किस पे, बी पे, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है बेटा करेक्ट है। सर ये डोर बंद कर दीजिए, लाइट आ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज को किसी भी न्यूट्रल बॉडी के सामने लाते हैं तो किस तरह का पैटर्न बनता है, इन चारों में देख के आपको बताना है, किस तरह का पैटर्न बनता है चारों में देख के आपको बताना है। देखो पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। और जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज लाए हो तो बॉडी तो न्यूट्रल है लेकिन उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। कोई भी बॉडी न्यूट्रल है तो उसके पास तो चार्ज दोनों हैं, प्रेजेंट है ना दोनों चार्ज, तो बेटा क्या होगा एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब देखो इधर तो नेगेटिव चार्ज है तो इधर तो लाइन स्मूथली जाएंगी, क्या होगी बेटा इधर तो स्मूथली जाएंगी, लेकिन आगे देखा पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर जाना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरह का डायग्राम, ऐसे थोड़ी है कि सीधे सीधे चली जाएंगी, नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है, यहाँ पे इंडक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ऐसा तो नहीं होगा। अब ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम हट जाए दूर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही, और ऐसा भी नहीं होगा कि सर्कल के अंदर चले जाए। कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्जेस जाते ही नहीं है, उसके सर्फेस पे ही रहते हैं। तो ये तीनों चारों क्या है बेटा गलत है, ये वाला आपका करेक्ट है। आई होप ये चीज आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगी। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, सवाल ध्यान से पढ़िएगा। मेन जो आपका आंसर छुपा होता है सवाल के अंदर ही छुपा होता है। क्या दिया हुआ है सवाल, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम अ कंडक्टिंग प्लेन, द फील्ड एट द पॉइंट पी ऑन द प्लेन इज। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू को एक चालक तल के डी दूरी पर रखा गया है, तल पर बिंदु पी का विद्युत क्षेत्र, मतलब इस वाले सरफेस पे इसका बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताना है बेटा, इस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी फील्ड कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। कहाँ आएगी बेटा, दूर आती है, प्लस चार्ज से दूर आती है, और इस वाले प्लेन की क्या होगी बेटा परपेंडिकुलर, सीधी सीधी तो आएगी, क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टू वर्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नहीं अवे नहीं होगी, डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड टूवर्ड द प्लेन, टूवर्ड क्या होगी बेटा प्लेन होगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ये भी सही है, ये भी सही है बेटा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से तो दूर ही जाएगी ना, तो मतलब दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, कंट्रोवर्सी दोनों ऑप्शन सही है, एक भी ऑप्शन आपका, दोनों ऑप्शन क्या है आपके बेटा करेक्ट है बिल्कुल। आई होप ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, जब भी मैं कमेंट पढ़ूंगा तो आपको बता दूंगा डाउट। आगे बढ़े बच्चों, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है ध्यान दीजिएगा। दो सरफेस है, ठीक है, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है। एक की जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है बेटा प्लस लैम्डा है, दूसरे की माइनस लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी पता है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक की प्लस है एक की माइनस है, ठीक है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेटा ये बताओ
ये बताओ पॉजिटिव चार्ज से कहाँ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड? कुछ बैठ गया है क्या इस पे कीड़ा वीड़ा? ये बताओ बच्चों, क्या पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है? हाँ सर, तो इधर से दूर जाएगी, और नेगेटिव की तरफ आती है तो इधर आएगी। मान लो अगर इससे E1 है तो इससे E2 होगी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जो नेट आएगी वो क्या आएगा? दोनों का सम आएगा, E1 प्लस E2। अच्छा, अब E1 क्या होगी ये बताओ। जब भी कोई लॉन्ग वायर होता है तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी के टर्म्स में 2 लैम्डा, तो सॉरी लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन। हाँ, क्या होता है? लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन आर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है। बीचों बीच होगा, कहाँ होगा बेटा? कहीं ना कहीं बीचों बीच होगा, तो इसको R/2 बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? R/2। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो यहाँ R/2 पे ही तो हमें निकालना है, बीच में कहीं, तो इसको ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, अब आगे क्या होगा देखिए, इसके थ्रू ये हो गई। अब अगला, अब देखो बच्चों, और दूसरे वाले के थ्रू E1 की वैल्यू भी यही है, और E2 भी क्या है बेटा? इसी डायरेक्शन में, तो E2 भी क्या आएगा? यही आएगा, सेम टू सेम एप्सिलॉन पाई R/2। अब 2 ऊपर चला जाएगा, 2 क्या होगा बेटा? ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, तो ये जो आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो बच्चों, दोनों को अब जब जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 लैम्डा पाई एप्सिलॉन R। अब ये चीज़, हाँ, जब जोड़ दिए तो 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा? 4 आना चाहिए। ये वाले ऑप्शन को मॉडिफाई करके इसको कर देते हैं 4। डी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन में इस बार गड़बड़ी है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है बच्चों? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप ये बात आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ देखो, अभी न्यूमेरिकल है, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। डाइपोल का जो चार्ज है वो क्या दे रखा है? 8 म्यूसी दे रखा है। इस प्लेस एट रेजिस्टेंस 5 mm। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट? क्या बताना है? डाइपोल मूवमेंट बताना है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग 12 बोल देते हैं। अगर Q की वैल्यू क्या है? 8 म्यू सी। म्यू मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶ कूलम। लेंथ कितना दे रखा है? 2L, मतलब लेंथ वही हो गया 2L। कितना दे रखा है बच्चों? 5 mm। 5 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻³ मीटर्स। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 8 5 40, 9, एक जीरो हटाएंगे कम हो जाएगा, तो 4 × 10⁻⁻⁷, तो ये 4 × 10⁻⁻⁷ कूलम मीटर, कूलम मीटर। यहाँ आंसर आना चाहिए। देखो ऑप्शन कोई मैच हो रहा है? ऑप्शन क्या है हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट है। अब क्या पूछा है बच्चों? अब ध्यान देना, 2 पॉइंट चार्ज इतना आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सेस। एक्सेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? अब ये 2 चार्ज रखे हुए हैं, मतलब ये डाइपोल की तरह काम कर रहे हैं। 2 चार्ज रखे हुए मतलब क्या है बेटा? ये डाइपोल की तरह काम कर रहे हैं, तो आपको बताना है। और ये जो आर है वो एल से बहुत बहुत बड़ा है। अब ये पूरी कंडीशन डाइपोल की ही है। क्या बेटा? पूरी कंडीशन किसकी बन रही है? डाइपोल की ही बन रही है। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये पूरी कंडीशन किसकी बन रही है बेटा? डाइपोल की ही बन रही है। तो आपने डाइपोल में पढ़ा होगा एक्सेस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2kp अपॉन आर क्यूब। क्या होता है? 2kp अपॉन आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। तो किसके प्रोपोर्शनल है? किसके समानुपाती है? तो 1 अपॉन आर क्यूब के समानुपाती है। किसके प्रोपोर्शनल है? 1 अपॉन आर क्यूब के समानुपाती। आई होप ये बातें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही हो। थोड़ा क्या आपको पूरा समझ में आना चाहिए बच्चों, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल हेल्ड एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 7 न्यूटन पर कूलम। सारी चीजें ऐसा यूनिट में दे रखी है। एक्सपीरियंस और टॉर्क दे रखा है, तो आपको डाइपोल मोमेंट बताना है। आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PE sin थीटा। उसका डेरिवेशन भी मैं करा रखा हूँ पहले ही, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा एक बार ऐप पे जा करके, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आप फ्री लेक्चर्स भी देख सकते हो। पहले चैप्टर आपका पूरा फ्री है ऐप पे, तो एक बार देखिएगा जरूर, मजा बहुत आएगा। अब देखना, टॉर्क इज इक्वल टू PE। P कितना दे रखा है? अच्छा, टॉर्क भी दिया हुआ है, टॉर्क ऑलरेडी गिवन है। टॉर्क कितना दे रखा है देख लेते हैं। टॉर्क 12 × 10⁻⁻20।
12 इंटू 10 पे पावर -20 है कि 12 है, ठीक है, -20 इज इक्वल टू पी कितना है, पी आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये साइन 60 दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है बच्चों, हाँ 10 पे पावर 7, 10⁻⁷ हमें सबको उधर भेज देते हैं, तो 12 इंटू 10 पे पावर -20, ये पूरा इधर आएगा तो 10 पे पावर 7, वो क्या हो जाएगा √3/2, साइन 60 का क्या होता है √3/2। अब सबको भेज दो ऊपर ऊपर, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा बेटा 24/√3, और ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -20। अब इन दोनों को अगर करें डिवाइड बच्चों, क्या करें, इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 24√3 तो क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ रफली, यहाँ साइड में रफली सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चाहो तो कैलकुलेटर से करूँ, लेकिन बेटा ये आसान तरीका है, √3 हो जाएगा, 3 बन जाते हैं, 3 8 24, तो 8 इंटू √3, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 अप्रॉक्स मान लेते हैं, तो 8 3 24 का 4, कैरी 2, 8 7 जा 56, 57 58, 8 1 जा 9 10 11 12 13.84, 13.84 इंटू 10 पे पावर -27, ये इसका आंसर हो। आई होप समझ में आया होगा। 13.84 10 पे पावर 27 था ना, कहाँ चला गया 13.84, अच्छा ठीक है। अब एक पॉइंट खिसका के आंसर में दिया है 384 इंटू 10 पे पावर 26 दे रखा है माइनस में। अब देखो इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे 1.4 इंटू 10 पे पावर -26। अब आंसर मिलाने के लिए करना है ये चीज़ें, ठीक है बच्चों, आंसर मिलाने के लिए ये चीज़ें करना है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 1.4 इंटू, ये ऑप्शन क्या हो गया बेटा मैच हो गया। अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, 2 डिजिट में लाना है तो आंसर ऐसे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल भी आपका क्या पूछा है, सवाल तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं पूछा है, ठीक है, ऑप्शन से आपको मैच कराना। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़े, अ डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, एंगल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एक्सपीरियंस एंड टॉर्क भी दे रखा है, आपको बताना है डाइपोल की लेंथ भी दी है, चार्ज बताना है। वैसे ही सवाल है, रिश्ता वही बात नहीं, क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। एंगल दिया हुआ है 30, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2, 30 इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2 इंटू 10 पे पावर 5, और क्या है बच्चों, और क्या दिया हुआ है, टॉर्क दे रखा है 4, टॉर्क दे रखा है 4, और क्या दिया हुआ है, लेंथ दे रखा है 2, मतलब एल की वैल्यू या हाँ एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू 10 पे पावर -2, यही है क्या, यही है 10 पे पावर -2, ठीक है। आपको चार्ज बताना है। अच्छा बच्चों हमने ये चीज़ पढ़ रखी है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, PE sin थीटा। P को हम क्या लिख सकते हैं, P को हम क्या लिख सकते हैं, अब एक काम करो पहले P की वैल्यू निकालो, छोड़ो सब कुछ, तो ये 4 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा 2 इंटू 10 पे पावर 5 है, साइन थीटा मतलब क्या है sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इससे ये कट जाएगा, 10 पे पावर 5 उधर चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पे पावर -5 हो जाएगा ये, तो ये क्या गया P आ गया। अब P से हम चार्ज निकाल सकते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या होता है 2L इंटू Q, तो P कितना है 4 इंटू 10 पे पावर -5, 2L की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 पे पावर -2, और Q हमें निकालना है, इसको इधर भेज देते हैं, तो 4 इंटू 10 पे पावर -5 अपॉन 2 इंटू 10 पे पावर -2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये 2 पावर कट जाएगी 3 आ जाएगी, तो चार्ज कितना आ गया बच्चों 2 इंटू 10 पे पावर -3 कूलम, 2 इंटू 10 पे पावर -3 कूलम, ठीक है। 10 पे पावर को माइक्रो भी बोलते हैं, तो 2 इंटू 10 पे पावर -3 कूलम मतलब माइक्रो हो गया ना, 3 मतलब क्या हो गया बेटा माइक्रो हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम। आई होप ये भी समझ में आप लोगों को आया होगा। बोलो बच्चों आया समझ में कि नहीं। अब 1-2 सवाल और बच्चे हैं, जल्दी से कर लेते हैं उनको। क्या है, इन दिस फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन विच इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रिगार्डिंग द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बेटा,
रिगार्डिंग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फिगर होना चाहिए, फिगर इसका मिसिंग है, चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिगर वाला सवाल है, फिगर मिसिंग है तो कैसे कर सकते हैं। अब बच्चों ये दे रखा है, सबसे पहले ये कर लेते हैं, हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इन यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हॉलो स्फीयर है तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो अंदर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, जीरो होगी। स्टार्टिंग में जब अंदर हम रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, फिर जो सरफेस पे मैक्सिमम होती है फिर उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। सरफेस पे मैक्सिमम होती है फिर धीरे धीरे घटना बेटा शुरू हो जाती है। क्या इंक्रीज एज आर इंक्रीज, आर जब बढ़ रहा है तो इंक्रीज नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, जीरो, फिर आर के साथ क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, फिर आर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रही है। जीरो फॉर आर इज लेस देन आर, हाँ अगर आर आर से कम है तो जीरो होगी, फिर क्या होगी, इंक्रीज एज आर इंक्रीज, नहीं इंक्रीज तो नहीं हो रही, डिक्रीज होगी, क्या बेटा जीरो होगी। जब रेडियस से छोटे डिस्टेंस पे लेंगे तो जीरो होगी, हॉलो स्फीयर है, फिर उसके बाद क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होंगे, फिर आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी बेटा, कम होगी, तो मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं। अब इसका डेरिवेशन होता है लंबा सा, कराता हूँ, ये ग्राफ भी बनवाता हूँ बेटा डेरिवेशन में, और आपको ध्यान देना होगा, पूरा चैप्टर पढ़ना होगा अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर का रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, चार्ज दे रखा है, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड 15 सेंटीमीटर पे क्या होगी, क्या है, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो अब ये क्या है बेटा, स्फीयर है, कैसा भी हो, कंडक्टर है मतलब हॉलो स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, या कोई भी स्फीयर हो, अगर बाहर आपको निकाला रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे तो स्फीयर मैटर नहीं करता है कौन सा है। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन जो भी डिस्टेंस पे आपको निकाला है, डिस्टेंस क्या दे रखा है, आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है, तो इजी, के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹, और चार्ज कितना है उस कंडक्टर पे, चार्ज कितना है बच्चों 3.2 × 10⁻⁷, 3.2 × 10⁻⁷, और आर स्क्वायर 15 सेंटीमीटर है तो 15 × 10⁻⁻², और 2 बार लिख देते हैं 15 × 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो पहले पावर्स का खेल कर लेते हैं, इन सबको छोड़ देते हैं, तो 9 × 3.2, 9 7 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7 2 9, 2 बचेगा, और ये पावर ऊपर चल जाएंगी तो पावर +4 हो जाएंगी, और नीचे क्या बच रहा है बेटा 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 225। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 18 का 18 का 8 कैरी 1, 9 से 27 28, और ये क्या है 225 है, 10⁻⁶ हो जाएगा। अब बेटा अप्रॉक्सीमेट करके इनको यहाँ नीचे में 0 बढ़ा करके इसको भी 288 मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट करके, तो ये 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10⁻⁶ है, समथिंग 10⁻⁵ टाइप का आएगा। अप्रॉक्सीमेट करके मैंने निकाला है आंसर, एग्जैक्ट आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 10⁻⁵ समथिंग आएगा, हाँ तो यही आएगा 10⁻⁵, एक ही दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन खेला करो MCQs के लिए, तो आंसर आपका आ गया। आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको। अब एक मैच द फॉलोइंग है, ये क्या है बेटा, मैच द फॉलोइंग है। अच्छा, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है प्लेन शीट के लिए, मैं सबका लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लेन शीट के लिए क्या होता है, वो होता है बच्चों σ/2πε0। अब पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है KQ/r²। डाइपोल के लिए क्या होता है KP/r³। ठीक है, अब इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकी देख लो, ठीक है, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखना, इस क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब ये किससे जाएगा, जो पहला वाला है वो किससे मिलना चाहिए, चौथे वाले से। पहला वाला किससे मिलना चाहिए बेटा, चौथे वाले से। ए मतलब A का 4 होना चाहिए, ए किसके साथ होना चाहिए 4, ये वाला है। B किसके साथ होना चाहिए, अब जो बच रहा है बस खाली D 3 के साथ होना चाहिए, ठीक है। C किसके साथ होना चाहिए 2 के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है बेटा आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक काम करिएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो है। तो मिलते हैं बच्चों किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।